शांति। आज इजी वे मुरली दर्शन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की मीठी मुरली के महावाक्यों का सार हम सभी ग्रहण करेंगे। आज 16/12/2021 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अविनाशी शब्द याद रखना। मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बाबा कहते, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती? बाबा कहते, उनको याद रहता है, धन दिए धन ना खूटे। जितना करते हैं उतना और बढ़ता है। ये सत्य है। वह सदैव दान करते रहते। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं जता रहे। बाप भी साक्षी होकर देखते रहते हैं कौन कौन अपना जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन कौन से पास होंगे। ज्ञान में बच्चे फिर मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। सिर्फ सेवा 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 हो तो फिर सेवा के साथ साथ जो हमारे अंदर दिव्य गुण हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी चाल चलन है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्ञान में बच्चे मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी भी छोटी छोटी बातों में फंक नहीं होना। अवस्था फूं हो जाए नहीं। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सबके सहारे, बिना तुम्हारे कौन हमारा, है ना। ये उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज के साथ सर्व संबंधों के रिश्तों को जोड़ा जा सकता है, ना कि किसी देहधारी के लिए गीत भजन नहीं है। याद रखना। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। कल ही बाबा ने कहा था, कितनी जोश से बाबा कहते हैं, बच्चों की आवाज नहीं आती। आज गुरुवार है, आज विशेष बाबा का दिन भी है। सो तुम बच्चों के लिए वृक्षपति डे, बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे दिन उत्तम ये गाया गया हुआ है। बाकी तो सारे दिन उसी के बनाए हुए हैं, लेकिन विशेष भावना जिस दिवस पे, जिस घड़ी पे, जिस काल पे सबकी बैठ जाती तो वो और उत्तम बन जाता है। वाइब्रेशन फैलते चारों तरफ। देखो बच्चे, ड्रामा में ये सब नोद है, ये बना बनाया खेल है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना ही है आकर के। फिर यहाँ ज्ञान में जो जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। सिंपल सा फंडा है। सब भगवान को ढूंढते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं। बच्चे मिलता क्या है? बहुत मेहनत करते हैं। कई तो प्राण भी त्याग देते हैं देवताओं को राजी करने के लिए, बलियां चढ़ाते हैं। अरे अपनी भी चढ़ा देते हैं। रावण दिया ना, शेर 1 2 3 ऐसे काट काट के चढ़ाता था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अपनी तो कम आजकल, लेकिन बेचारे जो बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उन पशुओं की बलियां चढ़ाते हैं देवी देवताओं को रिझाने के लिए। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। ठीक है। बाबा कहते हैं उनको फिर महाप्रसाद समझकर खाते हैं, बांटते हैं सभी को। बाबा कहते देखो बच्चे, बाबा कहते परंतु तुम बच्चों को अपने अंदर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा जानते हैं दैवी गुण अभी बच्चों में जो बाप चाहते हो अभी आए नहीं। जितनी क्वालिटी में, जितनी परसेंटेज में चाहिए वो नहीं है। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो देखो बहुतों को अच्छा लगता है, समझते हैं, बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, परंतु फिर चलन भी बहुत बहुत
अच्छी चाहिए। जो घर में रहते हैं वो कभी भी अपने पति को, अपने माता पिता को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े ला कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो, अभी ज्ञान के आधार पर महसूस किया है कि हम बनवाह में हैं, सजावट नई दुनिया में करेंगे। यहाँ क्या, यहाँ तो ज़्यादा सज गए तो लोगों की नज़रें लगने शुरू हो जाएंगी, अपने को बचाना मुश्किल है, उनके वाइब्रेशन आपको रोकेंगे सूक्ष्म रास्ते से। यह बातें बाबा ही आकर के हमें समझाते हैं। जितना सादा जीवन उतने उच्च विचार उस व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो पहचान लिया जाता है उसके जीवन शैली से। यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते बच्चे। बाप को याद करने से क्या होगा? गोल्डन बुद्धि बनेगी, गोल्डन बुद्धि। अभी तो सभी की देखो बच्चे आयरन बुद्धि है, छीछी बुद्धि हो गई है। मूर्ति के आगे जाकर के कहते हैं ना, कोई भी इष्ट होता जिनका, हे प्रभु विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम बहुत नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आदि आदि आदि, है ना। तो बाबा कहते हैं, और आप यानी अपने इष्ट के लिए कहते हैं, आप वाह वाह हो, तुम ही ऊंच थे बच्चे। अब बाबा ने कहा, जिस मूर्ति के सामने खड़े होके आप ऐसे बोलते हो, देवी देवताएं वास्तव में हमारे पूर्वज थे, यानी कि हम ही थे। आत्माएं जन्म लेते लेते यहाँ तक पहुंची। विनाश तो होना है बच्चे जरूर। विनाश के बाद 9 लाख तारे एक गगन में, है ना, 9 लाख ही रह जाएंगे। इसके बाद कोई खर्चा आदि करने की आवश्यकता नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो 9 लाख आत्माओं का भी क्या गायन है ना, गौए 9 लाख हार आदि आदि। देखो बच्चे, भगवान आते ही हैं साधारण तन में, नहीं तो बड़ा विद्रोह हो जाए अगर एकदम से चमत्कार के रूप में आए तो। बाप आते ही है साधारण तन में, फिर उनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। किनका नाम रखा? जिनके तन में बाबा आते हैं। यह सब बातें अपनी बुद्धि में रखनी चाहिए। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं। कोई तो धारणा करते हैं बाबा की बातों की, जीवन को श्रेष्ठ उज्जवल अपना भविष्य बनाते हैं, और फिर कोई एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। तो बाप समझ जाते हैं बच्चे बाप समझाते बच्चे, तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है, और राजधानी में सब राजा से लेके बिल्कुल 0 तक सब चाहिए, और सब संगम पर ही चाहिए। संगम पर तो पुरुषार्थ करेंगे। हमारे ही अंग संग कोई बहुत उच्च पुरुषार्थी होगा, और बिल्कुल कोई 0 वाला भी होगा, देखने को मिलता है। बाबा कहते बच्चे सेवा बल करो इस ज्ञान में, परंतु मैनर्स बहुत अच्छी चाहिए। छोटी छोटी बातों में फंक नहीं होना। ये देखो कितनी यूजफुल बात है हमारे जीवन के लिए। हर जगह पर ये बातें काम करती हैं। बाबा कहते हैं, एक छुई मुई की का पौधा होता है, बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती। बच्ची कितनी वंडरफुल ब्यूटी है, बूटी है, जड़ी बूटी पौधा होता है ना, छूने से एकदम मुरझा जाता है। तो ऐसा छुई मुई का पेड़ नहीं बनना। हमें वीर रस पढ़ाया जाता था, और उसमें सिखाया जाता था भाई, हम छुई मुई का पौधा नहीं है जो छूते ही मुरझा जाए, ऐसे माँ के लाल नहीं जो ऐसे असभ्य लोगों से हम डर जाए, मतलब इस टाइप की बातें, वीर रस की बातें ऐसे। तो बाबा के ज्ञान में भी वीर रस जिनके मन में चलता है, वो वास्तव में आगे बहुत अच्छे बनते हैं। बस क्या कहें। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। क्यों? तुम बच्चे ही माया पर जीत पाते हो। पुरुषार्थ हम करते हैं तो जीत भी हम ही पाते हैं। बाकी तो कहीं दुनिया में देखो कोई देवी देवता बनने की मेहनत कर रहा है क्या, तो बताना मुझे कहीं कोई हो तो। परंतु यहाँ हाँ, बाबा कहते हैं, कहते भी हैं लोग, ये जो माताएं कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, कल ही बाबा ने कहा। परंतु यहाँ तो दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। यह थोड़ी कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, नहीं, कुमार भी तो है ना। ऐसा थोड़ी बिना भाइयों के कोई कार्य चल जाएगा या बिना बहनों के। जब दोनों ज्ञान लेवे तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो कितनी भावना से कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई। जहाँ बच्ची नहीं होती उसको कहते निभागा है। ऐसे वो घर ऐसा अजीब सा लगता है।
आजकल माताओं का भी देखो बहुत रिगार्ड रखते हैं। क्यों? जब से सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप आकर के रखते हैं कि एकदम सिर का ताज बनाते हैं हमारी माताओं बहनों को। और कोई पाठशाला ऐसी है नहीं जहां कहा जाए कि आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर के श्रेष्ठाचार्य बनाते। तो बच्चों को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर लेते। बच्चे, इस समय सब देह अभिमानी है, बात मत पूछो। या तुम जानते हो 84 जन्म जिन्होंने लिए हैं वही आएंगे, बाकी सबके लिए ऐसे समझना चाहिए ये पिछाड़ी वाली आत्माएं हैं। अब बच्चों को बहुत समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बोलो, वही भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। वर्तमान में सबके दिलों पर ऊंच पद पाएंगे, भविष्य में वो तखत पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो सारा सार सुना है ना? क्या क्या ध्यान रखना है? डिमांड नहीं करनी मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बाबा ने कहा तुम तो सादगी वाला तुम्हारा जीवन है। दूसरा, बाबा ने कहा कि यहाँ पर मैनर्स क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। मोटे मोटे मैनर्स तो सुधार ही लो कम से कम, जो बाबा के यज्ञ में विशेष हम सबको सिखाए जाते हैं। जैसे क्या मैं कहूँ, कई लोग भोजन ऐसे करते हैं चप चप, ये अच्छी गलत बात। ऐसे बहुत बगल में भी किसी को सुनाई दे, आराम से ईश्वर की याद में प्यार से, है ना? तो बाहर की दुनिया के चलेंगे तो चट चट चप्पलें करेंगे, या तो पट पट चप्पलें करेंगी, या तो फिर घिसेंगी। वो फर्श और चप्पल दोनों कहते हैं भाई मैं किसके पल्ले पड़ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। उबासियाँ लेना तो कम से कम हाथ रखो, रुमाल नहीं रखते आजकल तो मास्क ही परमानेंट लगा दिया गया। तो दृष्टि हमारी एकाग्र हो, चंचलता ना हो, और ये सारी बातें आती हैं जब हम ब्राह्मण जीवन को अच्छी तरीके से समझते हैं। सब भोजन भी कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात भी कर रहे हैं, तो सभ्यता भी हो, शांति भी हो, उसमें हाँ हो करके वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। बहुत ऊंचा लक्ष्य, तो लक्षण भी हमारे ऊंचे होने ही चाहिए। अच्छा, आज का वरदान है, साकार बाप अपने हर कर्म को साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। जैसे बच्चे देखो, साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, तो ऐसे सभी आप हर कर्म आपका यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझ कर चलेंगे। जैसी सोच वैसा जीवन। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। जब सर्व के कल्याण की भावना हृदय में रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो ही जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही बच्चे भविष्य में यादगार बन जाते हैं। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा भाई, ओम शांति, शुभ प्रभातम, शुभ संगम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।